हो रहा है उनके साथ में, न्यायपालिका अन्याय कर रही है उनके साथ में। लोकतंत्र का जो तीसरा पिलर है, वो तीसरा पिलर न्याय देने के लिए बनाया गया संविधान निर्माताओं ने, मगर वो भी अन्याय करने का काम उन लोगों की। अरे बात तो सुनते हैं उनकी, कम से कम उनकी बात तक भी नहीं सुनी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो आखिरकार सबसे बड़ी अदालत इस देश के अंदर में अगर कोई है लोकतंत्र में, तो वो अदालत जनता की अदालत है। लोग जनता की अदालत में गए और लाखों लोग आपको दिखाई दिए यहाँ पर। ब्राह्मण को विदेशी बताया जा रहा है, में भी वो देखिए, वो मेरा पर्चा नहीं है, वो लोगों का पर्चा है, उनका ऐसा कहना है। आप लोग के इसमें है जिसने आप लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें आप लाखों की संख्या की भीड़ बता रहे हैं। हाँ। उसमें एक पर्ची है, हमारा कार्यक्रम जो है विदेशी कार्यक्रम बहुजन मुक्ति पार्टी का नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन है। आप क्या मानते हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं या नहीं? हम नहीं मानते हैं, ये डीएनए का रिसर्च मानता है, हम थोड़ी मानते हैं, हम कोई वैज्ञानिक थोड़ी है। नहीं, आपके ही लोग जो समर्थित थे, जिसके साथ आज लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हाँ। उन लोगों के ही पर्ची पे उसमें है, जो पर्ची मेरे पास भी है। माइकल बामसाद ने 21 मई 2001 को जो रिसर्च पब्लिश किया टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, वो छप कर के आया, वो पूरी दुनिया के लोगों ने पढ़ा। और इस बात को दूसरे लोगों ने नहीं कहा, बल्कि जय दीक्षित नाम के जो पंडित जी हैं पुणे के, वो भी साइंटिस्ट थे, उस रिसर्च में शामिल थे। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमारा जो मामला है वो हम लोग अस्की मौजी जो जगह है वहाँ हमारा मेल खाता मिलता है। वहाँ अस्की मौजी जो यूरोशिया के पास में, काला सागर के पास में जो जगह है दुनिया में, वहाँ के लोगों का डीएनए भारत में जो आप कह रहे हैं उनका डीएनए एक जैसा मिलता है, ऐसा माइकल बामसाद ने कहा। हम थोड़ी वैज्ञानिक हैं, वो तो उन्होंने रिसर्च किया और ये इस बात को जय दीक्षित जी ने स्वीकार किया, वो भी साइंटिस्ट थे, उस रिसर्च में शामिल थे। नहीं, बात सही है एकदम से। और वहां तक देखने भी गए, वो पुणे के पंडित जी थे, वहां जाकर के उन्होंने इस बात को देखा कि हाँ भाई बात सही है कि नहीं है, ये स्वीकार किया। सैंपल लिए गए, ये बाल लिए गए, ये खाल लिए गए, ये ब्लड सैंपल लिए गए, ये यहाँ से रब करके लिया गया। बहुत सारे जो डीएनए के, भाई हम तो साइंटिस्ट नहीं है, वो लोग ऐसा मानते हैं, तो उन्होंने डीएनए टेस्ट में आया है कि ब्राह्मण जो है विदेशी, तो अखबार में छप के आया। ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? 2024 का लोकसभा चुनाव सारे भारत में सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी 22 राज्यों के अंदर में हमारा नेटवर्क है, हमारी तैयारी है बड़े पैमाने पर, और हम जनहित में जन मुद्दों को हम लोग उठाने का काम करते हैं। भारत की इकलौती पार्टी है जो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता वादा करती है जनता से, और उस वादे को लोग स्वीकार कर रहे हैं। उस तरीके से आने वाले समय में हम लोगों को सफलता मिलेगी, ये हमारी तैयारी सारे देश में चल रही है। ईवीएम पे भी लेकर के अभी सवाल उठाए, तो क्या ईवीएम को लेकर भी इस बार भी 2024 के चुनाव में भी रहे? देखिए, ईवीएम का चुनाव जो है, जहाँ तक बात आपने कहा है, ये बनारस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बनारस की जनता ने 10 लाख वोटरों ने वोट डालने का काम किया, मगर जिस दिन काउंटिंग हुई उस वक्त में 11,87,000 वोट ज़्यादा निकला, मतलब 1,87,000 वोट एक्स्ट्रा निकला। आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। ये तो पब्लिक ने कर्नाटक के अंदर में भी देखा, लोगों में गुस्सा फूट रहा है इस बात को लेकर के। ये तो माननीय चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि आखिर भाई मतदाताओं के भरोसे को जीतने की बात है। वो बटन कहीं दबाते हैं, आप मीडिया वालों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कि बटन दबाया हाथी का पंजे का जाकर के, और बटन निकलता है, वोट जाता है, जाकर के पर्ची निकलती है बीजेपी की। लोगों ने हंगामा काटा इस बात को लेकर के। तो ये तो तमाम सबूत, तमाम शिकायतें माननीय चुनाव आयोग के पास में हैं इस बात को लेकर के, तो इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। महिला आरक्षण को लेकर के क्या? नहीं, वो बहुत हो गया अभी महिला